Today we'll be starting a new chapter for class 9th NCERT, and the name of the chapter is circles. So we'll be covering everything from theory to exercise. तो हम शुरू करते हैं. आपने अपने नॉर्मल लाइफ में सर्कुलर फिगर्स बहुत सारे देखे होंगे. फॉर एग्जांपल यू मे हैव सीन द व्हील्स ऑफ योर ऑटोमोबाइल. फॉर एग्जांपल आपके स्कूटर का व्हील, अपने घर पे. सो दिस इज़ अ ऐसे इसमें, सो लेट्स नेम दिस इज़ अ व्हील, दिस इज़ अ सर्कुलर फिगर. या आपने क्लॉक देखी होगी अपने घर पे, राइट? तो दिस इज ऑल्सो सर्कुलर फिगर. या आपने की रिंग देखी होगी. सो यू हैव दिस स्मॉल की रिंग, ठीक है. या अपनी शर्ट का बटन देखा होगा आपने, राइट? सो दिस इज अ की रिंग. सॉरी, दिस इज अ वॉच. दिस इज अ की रिंग, दिस इज अ बटन. तो ये सारे सर्कुलर फिगर्स हैं, सर्कुलर फिगर्स की शेप सर्कुलर है. तो अब हम सर्कल को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? व्हाट इज़ अ सर्कल? सर्कल को हम डिफाइन कर सकते हैं. सो इफ आई राइट द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called a circle. Alright, so मैंने लिखा the collection of all points in the plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane. तो अगर मैं ये रब करूं, so the collection of all points in the plane. So this whiteboard is a plane. इस पे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, लेकिन वो वाले पॉइंट जो एक फिक्स पॉइंट से एक फिक्स डिस्टेंस पे हैं. सो लेट्स नेम दिस फिक्स पॉइंट एज ये वाला फिक्स पॉइंट, ठीक है. अब इस फिक्स पॉइंट से एक फिक्स्ड डिस्टेंस पे होंगे वो. से फॉर एग्जांपल यू हैव ये वाला पॉइंट होगा आपके पास. लेट्स नेम दिस 1. इस पॉइंट का नाम 1 रखते हैं. अगर 1 और लेट्स नेम दिस पॉइंट एज, let's color this differently. One second, let me color this differently. अगर ये point 1 है and this red dot is 0 and the distance between them is say for example 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस है इनके बीच में. अब दूसरा कोई पॉइंट है वो पॉइंट 2 है, तीसरा कोई पॉइंट है 3. ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है. 4, 5 एंड सो ऑन. ऑलराइट, अब इन सारे पॉइंट्स की ऐसी डिस्टेंस है कि ये सारे पॉइंट जो हैं ये 2-2 सेंटीमीटर दूर हैं इस पॉइंट ओ से. 2 सेंटीमीटर्स सारे पॉइंट्स दूर हैं ये. ऑलराइट, सो इन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन, ठीक है, इन्हीं पॉइंट्स का कलेक्शन 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सर्कल बनाएगा. अगर हम इनको ज्वाइन करेंगे ऐसे, सो इट बिकम्स अ सर्कल. सो सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन विच आर एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट एंड द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल. ऑलराइट, इसको हम सेंटर बोलते हैं सर्कल का, ठीक है. अब लेट्स मूव फॉरवर्ड. लेट मी जस्ट रब दिस. अब हमें सर्कल के डिफरेंट
एरियाज पढ़ने हैं, ठीक है। अब हमारे पास से फॉर एग्जांपल वी हैव अ सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है हमारे पास। अब सर्कल के जो अंदर वाला हिस्सा होता है, आई विल जस्ट शेड इट, दिस पार्ट, द शेडेड पार्ट, जो इसका अंदर वाला पार्ट है, इसको हम बोलेंगे सर्कल का इंटीरियर, ठीक है। सो दिस पार्ट विल बी द इंटीरियर ऑफ द सर्कल। सो इस पार्ट को हम बोलेंगे इंटीरियर है ये, ऑलराइट, इंटीरियर ऑफ द सर्कल। एंड जो इसके बाहर है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल, ठीक है। अब इस एरिया को द सर्कल एंड द इंटीरियर, ये सर्कल प्लस द इंटीरियर, इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन। द सर्कल की जो ये लाइन है और जो अंदर का हिस्सा है इसको हम बोलते हैं सर्कुलर रीजन, ठीक है, ऑलराइट। आपको पता चल गया अब इंटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है, एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल क्या होता है, ऑलराइट। अब हम क्या पढ़ेंगे, अब हमें पढ़ना है कि अब इसका सर्कल का सेंटर है, से फॉर एग्जांपल दिस पॉइंट इज़ द सेंटर, इसी पॉइंट से बाकी पॉइंट जो सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं वो इक्विडिस्टेंट है, वो सेम डिस्टेंस पे इस पॉइंट से। अब जो ये वाली लाइन है, दिस लाइन, ये जो है ये ग्रीन वाली लाइन, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। वन सेकेंड, इसको हम बोलते हैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ऑलराइट। और जो ये वाली लाइन होती है, जो कोई भी दो पॉइंट अगर आप लेंगे, से फॉर एग्जांपल आप इस सर्कमफ्रेंस को कोई भी दो पॉइंट ले, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज ए और इस पॉइंट को हम बी मानते हैं। इफ़ यू ज्वाइन दीज टू पॉइंट्स, अगर आप इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो उस लाइन को, जो ये लाइन बन रही है, इसको हम बोलते हैं कॉर्ड, ठीक है। कोई भी दो पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे लेने हैं आपको, उन दोनों को ज्वाइन करना है और इसका नाम कॉर्ड रहता है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ द सर्कल, ऑलराइट। अब ये कॉर्ड ए बी, ये सर्कल को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक ये वाला पार्ट और एक ये वाला पार्ट। सो यू हैव द कॉर्ड दैट डिवाइड्स द सर्कल इनटू टू पार्ट्स, ठीक है। अब है हमारे पास, अब इस कॉर्ड ने इस सर्कल को दो हिस्सों में डिवाइड किया, सर्कमफ्रेंस को भी दो पार्ट्स में इसने डिवाइड किया, ठीक है। तो सर्कमफ्रेंस को इसने इस वाले पार्ट में डिवाइड किया और सर्कमफ्रेंस को इसने इस वाले पार्ट में डिवाइड। सो द कॉर्ड ए बी इज डिवाइडिंग द सर्कमफ्रेंस इन टू पार्ट्स। तो इन्हीं दो पार्ट्स को हम आर्क्स बोलते हैं, ऑलराइट। इन दो पार्ट्स को हम आर्क्स बोलते हैं। एक आर्क होगी आपकी ये वाली, एक आर्क होगी आपकी ये वाली। सो दिस विल बी, इसको हम बोलेंगे माइनर आर्क क्योंकि छोटी है लेंथ में, और इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे मेजर आर्क, मेजर आर्क। माइनर आर्क को हम नाम लिखेंगे ए बी, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग कि ये आर्क है। और मेजर आर्क का हम नाम रखेंगे ए, सपोज ए आर बी, आर कोई भी पॉइंट होगा यहाँ पे, इस पार्ट सर्कमफ्रेंस के इस पार्ट पे। सो अगर आर यहाँ पे है तो मेजर आर्क का नाम ए आर बी होगा, ठीक है, ऑलराइट। अब अगर आपके पास कोई कॉर्ड है जो कि सेंटर से पास हो रहा है, यहाँ पे एक पॉइंट है सपोज Q और यहाँ पे पॉइंट है R, आप इन दोनों को ज्वाइन कर रहे हो एंड दिस लाइन इज पासिंग थ्रू द सेंटर, ये सेंटर से पास हो रही है। सो इस कॉर्ड को हम बोलेंगे डायमीटर। सो डायमीटर इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल दैट पासिस थ्रू द सेंटर, जो सेंटर से पास करेगा। अब ये वाला कॉर्ड इस सर्कल को भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ठीक है, ये इस वाले पार्ट में और इस वाले पार्ट में, ठीक है। और इस टाइम पे ये जो आर्क्स दो बनेंगी, ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, उन दोनों की लेंथ इक्वल होगी, ऑलराइट। सो नाउ यू नो व्हाट एन आर्क इज, एक कॉर्ड क्या होता है, ठीक है।
ऑलराइट। अब ये आपके पास कॉर्ड ए बी है, इसने सर्कल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। उन 2 पार्ट्स को हम बोलते हैं सेगमेंट्स। सो इफ़ दिस इज़ वन सेगमेंट, एक सेगमेंट का मतलब होता है एक हिस्सा, एंड दिस इज़ अनदर सेगमेंट। जो बड़ा वाला सेगमेंट होगा उसको हम बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, और जो छोटा वाला हिस्सा बोलेंगे इसको हम माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट। जैसे हमने इस आर्क को माइनर आर्क बोला था, तो माइनर आर्क बनाती है माइनर सेगमेंट, और मेजर आर्क बनाती है मेजर सेगमेंट। दिस इज़ रियली इजी। नाउ अब हमें पढ़ना है सेक्टर किसको बोलते हैं। तो ये कन्फ्यूजन, सेगमेंट किसको बोलते हैं और सेक्टर किसको बोलते हैं, आपको क्लियर करना है। सेगमेंट सिंपली एक कॉर्ड बनाती है जो सर्कल के 2 हिस्से कर देती है, माइनर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। अगर ये कॉर्ड डायमीटर हुआ जो सेंटर से पास हो रहा तो इक्वल सेगमेंट्स होंगे, तो माइनर मेजर कोई नहीं होगा, ठीक है। सो इट इज़ डिवाइडिंग द सर्कल इनटू 2 इक्वल हाफ्स। इसी को हम सेमी हेमिस्फेयर्स बोलते हैं सर्कल के, ठीक है। अब हमें पढ़ना है कि सेक्टर किसको बोलते हैं। सो लेट मी रब एवरीथिंग। वन सेकेंड। सो ये हमारे पास सर्कल है और इस सर्कल का सेंटर ये है ओ। सेंटर से सर्कमफ्रेंस तक जो डिस्टेंस होती है उसको हम रेडियस बोलते हैं, तो इसको हम बोलते हैं रेडियस। दिस इज ऑल्सो द रेडियस, ठीक है। तो इस वाले पार्ट को हम बोलेंगे, से फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट है, इस पॉइंट का नाम Q है, इसका R है नाम। तो ये वाली जो आर्क है, ये वाली बड़ी वाली, ये मेजर आर्क होगी, और जो ये वाली आर्क होगी ये माइनर आर्क होगी। अब जो आर्क, एक आर्क और जो रेडियस के बीच में जो एरिया है उसको हम सेक्टर बोलते हैं। सो सेक्टर इज मेड बाय एन आर्क एंड द रेडियाई, तो इसको हम बोलते हैं सेक्टर। दिस इज ऑल्सो ए सेक्टर, ठीक है। सो दिस विल बी द माइनर सेक्टर, दिस इज द मेजर सेक्टर, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस इज द माइनर सेक्टर क्योंकि इसका एरिया कम है, एंड दिस विल बी द मेजर सेक्टर। तो आपको अब याद रखना है कि जो हमने सेगमेंट पढ़ा था, सेगमेंट वो कॉर्ड बनाती थी, कॉर्ड सर्कल के हिस्से कर देती थी, और जो सेक्टर है वो कौन बनाता है, कॉर्ड प्लस और क्या आर्क होती थी। अगर जैसे ये कॉर्ड है, राइट, सेकेंड। सो इफ़ दिस इज़ द कॉर्ड, तो ये सर्कल को हिस्सों में डिवाइड करती थी, ऊपर वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा। सो कॉर्ड एक आर्क और एक कॉर्ड के बीच में सेगमेंट बन जाता था। सेक्टर बनाती है रेडियाई, जो रेडियस 2 होते हैं, प्लस आर्क। सो ये कन्फ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपको। अब हम जाते हैं एक्सरसाइज। सो विद दिस नॉलेज वी कैन कंप्लीट एक्सरसाइज 10.1, ठीक है। सो हम एक्सरसाइज 10.1 पे जाते हैं। सो दिस एक्सरसाइज 10.1, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। सेंटर कहाँ पे होता है, एक्सटीरियर में होता है, इंटीरियर में होता है। अगर ये सर्कल है तो इसका सेंटर इंटीरियर में होगा। सो दिस होल एरिया, ये इंटीरियर है सर्कल का, और जो बाहर का ये एरिया है ये एक्सटीरियर एरिया है। सो द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन द इंटीरियर, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे इंटीरियर में है, राइट। सेकेंड इज अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाइज इन द डैश ऑफ द सर्कल। ये कह रहा है एक पॉइंट जिसकी डिस्टेंस सेंटर से ज़्यादा है, रेडियस से ज़्यादा है, वो कहाँ पे लाई करेगा। इसका मतलब है ये आपका सर्कल है, ये सेंटर है, सेंटर से सर्कमफ्रेंस के किसी भी पॉइंट तक रेडियस इसको बोलते हैं हम आर, ठीक है।
ये कह रहा है इसकी वो पॉइंट इस रेडियस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पे है, वो पॉइंट कहीं बाहर होगा फिर, ठीक है। सो दिस पॉइंट विल बी इन द एक्सटीरियर ऑफ दिस। द थर्ड इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ द सर्कल इज डैश ऑफ द सर्कल। सबसे लंबा कॉर्ड कौन सा होगा सर्कल का? सो यू हैव अ सर्कल, कॉर्ड होता है सर्कमफ्रेंस पे, दो पॉइंट्स को ज्वाइन करो, ये वाला पॉइंट इसको ज्वाइन करो, ये कॉर्ड बन गया आपका। ये कह रहा है लॉन्ग, ये सेंटर है इसका, तो लॉन्गेस्ट कॉर्ड कहाँ पे बनेगा? ये वाला लॉन्गेस्ट होगा, ये ऊपर वाले से बड़ा है, ये इससे भी बड़ा है, ये भी बड़ा है, तो लॉन्गेस्ट जो सेंटर से पास होगा। और जो कॉर्ड सेंटर से पास होता है उसको क्या हम बोलते हैं? उसको बोलते हैं डायमीटर। द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, द फोर्थ इज एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। एक आर्क क्या होती है जब इसके एंड्स ऑफ डायमीटर होता है? आपको पता है आर्क इज अ पार्ट ऑफ द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस का पार्ट एक आर्क होता है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, तो PQ ये वाली आर्क है एक, ये माइनर आर्क हो गई, ऊपर वाली मेजर आर्क हो गई, ठीक है। अब क्वेश्चन है एन आर्क इज अ डैश व्हेन इट्स एंड्स आर द एंड्स ऑफ द डायमीटर, कह रहा है सर्कल है, एक आर्क है जो जिसके एंड्स ऑफ डायमीटर है, डायमीटर तो सेंटर से पास होता है, ये है सेंटर से पास, एक आर्क है ये वाली आर्क, 1 सेकेंड, ये वाली आर्क, सो ये वाली आर्क, ठीक है। इस आर्क के एंड पॉइंट्स डायमीटर पे ही होंगे। सो इस आर्क को हम क्या बोलेंगे? इस आर्क को हम बोलेंगे सेमी सर्कल, ये आधा सर्कल बनाती है, सेमी सर्कल, ये तो आधा सर्कल बन गया ना, तो ये आर्क सेमी सर्कल है। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड द डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट क्या होता है? 1 सेकेंड। सेगमेंट ऑफ ए सर्कल इज द रीजन बिटवीन आर्क एंड डैश ऑफ द सर्कल। सेगमेंट मैंने आपको बोला था, सेगमेंट क्या होता है? सेगमेंट होता है जो कॉर्ड बनाती है और आर्क बनाती है, कॉर्ड है और ऊपर आर्क है, तो ये सेगमेंट हो गया, ठीक है। सो सेगमेंट आर्क और कॉर्ड बनाती है। ए सर्कल डिवाइड्स द प्लेन ऑन विच इट लाइज इन डैश पार्ट। एक सर्कल प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है, ठीक है। ऑन विच इट लाइज कितने पार्ट्स में डिवाइड करता है सर्कल? ये सर्कल है आपका, राइट। तो ये सर्कल कितने पार्ट्स में इस प्लेन को डिवाइड कर रहा है? एक तो ये कर रहा है एक्सटीरियर में डिवाइड, जो सर्कल के बाहर का सारा एरिया है इसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर, और जो अंदर वाला है इसको हम बोलेंगे इंटीरियर, और जो सर्कल के ऊपर है, मतलब इस सर्कमफ्रेंस के ऊपर जो भी पॉइंट्स हैं उनको हम बोलेंगे द सर्कल इटसेल्फ और ऑन द सर्कल, ठीक है, ऑन द सर्कल। तो 3 पार्ट्स हो गए, ठीक है, इन 3 पार्ट्स। नाउ यू हैव ट्रू फॉल्स। लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इसको रेडियस। एक लाइन सेगमेंट जो सेंटर को ज्वाइन करती है और कोई भी पॉइंट सर्कमफ्रेंस पे, कोई भी पॉइंट किसी भी पॉइंट को ज्वाइन करती है उसको हम रेडियस बोलते हैं। सो दिस इज करेक्ट। तो ए सर्कल हैज़ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। तो ये हमें पूछ रहा है कि सर्कल, लेट मी फर्स्ट रब ऑल ऑफ दिस। तो ये हमें पूछ रहा है सर्कल हैज़ ओनली फिनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ये आपका सर्कल है, एक ये कॉर्ड है, एक ये वाला भी कॉर्ड है, ये वाला भी कॉर्ड है, ये भी कॉर्ड है, तो कितने कॉर्ड्स हो सकते हैं इसमें? इसमें इन्फिनाइट कॉर्ड्स हो सकते हैं। इनकी स्पेसिंग इनके बीच में बहुत कम भी हो सकती है, ठीक है। सो इन्फिनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड, फिनाइट नहीं होगा, इन्फिनाइट होगा। सो दिस इज फॉल्स। थर्ड इज इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स, ईच आर्क इज अ मेजर आर्क। ये कह रहा है आपके पास एक सर्कल है, आपने इसको 3 इक्वल आर्क्स में डिवाइड किया। आर्क होता है सर्कमफ्रेंस का एक पार्ट। से फॉर एग्जांपल आपने ये वाला पार्ट ले लिया, ठीक है, ए बी वाला पार्ट ले लिया, बी सी वाला पार्ट भी ले लिया और सी ए वाला पार्ट भी ले लिया, और इन तीनों की लेंथ इक्वल है। से फॉर एग्जांपल ए बी अगर आपका 5 सेंटीमीटर है, बी सी आपका 5 सेंटीमीटर है, सी ए भी आपका 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 3 इक्वल पार्ट्स में 3 इक्वल आर्क्स बन गए इसके। ये कह रहा है ईच इज़ अ मेजर आर्क।
मेजर आर्क होती है जो बड़ी वाली आर्क है, इसमें तो तीनों आर्क्स की लेंथ इक्वल है, तो मेजर आर्क का तो सवाल ही नहीं है, सो दिस इज फॉल्स। ऑलराइट। 4, a chord of a circle, let me first rub this, so this was false, this was also false, right? Now we have fourth, a chord of a circle which is twice as long as its radius is the diameter of the circle. A chord of a circle, so this is a circle, इसका एक chord है कोई जो twice as long as radius है, radius तो सेंटर से कोई भी सर्कमफ्रेंस पे कोई भी पॉइंट होता है, एक chord है आपका, इसकी लेंथ ये कह रहा है ट्वाइस एज लॉन्ग एज रेडियस, तो ट्वाइस एज लॉन्ग तो ये वाला होगा, डायमीटर हो गया पूरा, तो वो तो डायमीटर ही हो गया, सो ट्वाइस एज लॉन्ग तो डायमीटर ही हो गया, जो कॉर्ड डायमीटर बन गया ये, सो दिस इज ट्रू। फिफ्थ, सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स कॉरेस्पॉन्डिंग आर्क। ये कह रहा है सेक्टर एक रीजन है एक कॉर्ड और एक आर्क के बीच में, ये कॉर्ड है और ये आर्क है, तो इसके बीच में जो एरिया बना उसको हम सेक्टर बोलते हैं या नहीं? नहीं, इसको हम सेक्टर नहीं बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते थे? सेगमेंट। सेक्टर तो दो रेडियाई और आर्क बनाती थी, सो दिस वाज द सेक्टर, सो ये फॉल्स है। ए सर्कल इज अ प्लेन फिगर, दिस इज ट्रू, ए सर्कल इज अ 2D फिगर, 2 डायमेंशनल फिगर, ठीक है, सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर है, ये प्लेन पे हम बना सकते हैं, जैसे आप भी वाइट बोर्ड पे देख रहे हो, आई एम मेकिंग अ सर्कल ऑन अ 2 डायमेंशन, इट्स अ 2 डायमेंशनल फिगर। ऑलराइट, सो विल कंटिन्यू दिस चैप्टर, so I'll end this video here.